हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली Django के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग एक ऐप को क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं Django की मदद से। ठीक है, तो मैं आऊँगा अपने Django वाली फाइल में और बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टर्मिनल अपना ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल Django। तो आप जैसे ही ये लिखोगे पिप इंस्टॉल Django, ठीक है, आपको ये कमांड लिखना है और जैसे आप इंटर करोगे तो आपका क्या होगा, जेंगो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बट अभी क्या है, मेरा ये जेंगो पहले से ही मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बता रहा है। तो आप जैसे ही पिप इंस्टॉल जेंगो अपने सिस्टम पे जेंगो इंस्टॉल कर लोगे तो आपको बेसिकली एक कमांड लिखना है, जेंगो _admin। अब जैसे ही इंटर करोगे तो आपको ये सेट ऑफ कुछ कमांड्स दिखाएंगे जो कि आप इस जेंगो एडमिन के साथ यूज कर सकते हो। तो मैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये स्टार्ट प्रोजेक्ट वाला कमांड को करूंगा यूज। तो उसको यूज करने के लिए मैं बेसिकली लिखूंगा यहाँ पे जेंगो एडमिन, और जेंगो एडमिन के बाद मैं लिखूंगा स्टार्ट प्रोजेक्ट। और स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद मैं जो प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। तो मैं ये रखकर जैसे इंटर करूंगा और मैं अगर यहाँ आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट नाम का मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका। मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसको ओपन करूंगा अपने VS कोड के अंदर। आई विल जस्ट ओपन इट। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना है और एक मैनेज.py बना है। मैनेज.py बेसिकली हम लोग मैनेज.py में वो कमांड चलाते हैं जो कि हम लोग को अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली सो करना होता है। मैनेज.py फाइल का बस इतना ही काम होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज.py की मदद से मैनेज करते हैं। अंडरस्कोर init.py का मतलब है कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए बेसिकली हम लोग ये फाइल बनाते हैं। ये बेसिकली एक एज अ कंस्ट्रक्टर भी यूज होता है। AGSI का मतलब होता है एसिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस। ये बेसिकली हम लोग जब भी इसको होस्ट करते हैं तब वो सर्वर वगैरह के लिए इसको यूज होता है। setting.py को हम लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। इसमें हम लोग बेसिकली इसमें हर चीज़ मतलब अपने जो जो मेरा प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन होगा हम लोग यही लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग कोई ऐप स्टोर करते हैं तो हम लोग स्टोर ऐप में लिखेंगे। जैसे कोई हम लोग मिडिल वेयर क्रिएट करते हैं तो मिडिल वेयर में लिखते हैं। जैसे हमारा कोई टेम्पलेट है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं और डेटाबेस के बारे में यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और और यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे setting.py में ही लिखते हैं। url.py में बेसिकली हमारा सारा यूआरएल्स रहता है। और WSGI का मतलब वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, ये भी हमारा एक सर्वर का ही पेज है। तो अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक ऐप को क्रिएट करेंगे। ऐप मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट में बहुत सारा ऐप होता है। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में होम ऐप होगा और फिर एक क्लास ऐप होगा। ठीक है, तो हम लोग एक ऐप क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं पाइथन manage.py। हम लोग इस फाइल का यूज करते हैं manage.py स्टार्ट ऐप हमारा एक कमांड होता है जो ऐप का नाम, जिसे मैं होम रखना चाहता हूँ। तो मैं अब जैसे इंटर करूंगा तो एक ऐप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो होम नाम का, और इसमें बेसिकली वही फाइल होगा। माइग्रेशन बेसिकली हमारा मॉडल जब भी लोग क्रिएट करेंगे तो माइग्रेशन इसमें यूज होता है। अंडरस्कोर इनिट फाइल बेसिकली इसको रीड करने के लिए यूज होगा। एडमिन में बेसिकली हम लोग जब भी अपना एडमिन पैनल को क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसका कोड यहाँ पे लिखते हैं। एप्स में बेसिकली हमारा ये जो हम लोग ने ऐप्स बनाया उसका ये नेम है। मॉडल्स में हम लोग मॉडल्स लिखते हैं। टेस्ट.py में हमारा टेस्टिंग वाला ही होता है। व्यूज.py में हम लोग अपने जितने भी व्यूज होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मैंने होम नाम का ये बनाया है इसको मैं यूज करूंगा बेसिकली setting.py में। इंस्टॉल ऐप में मुझे लिखना पड़ेगा तभी मेरा ये इंक्लूड होगा। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा, मुझे सबसे पहले लिखना है इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, होम। एक सेकेंड, तो मुझे यहाँ पे लिखना है होम। होम के अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर होता है, फाइल होता है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है होम के अंदर डॉट एप्स। और एप्स के अंदर क्या होता है, एप्स के अंदर एक क्लास होता है होम कॉन्फ़िग के नाम से। तो इसको मैं बेसिकली कॉपी करूंगा और यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा डॉट होम कॉन्फ़िग। तो ये क्या होगा कि मेरा ये जो फाइल है, ये जो मैंने ऐप बनाया वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर लिया है। अब मैं अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं करूँगा रन। तो मैं लिखूंगा पाइथन manage.py रन सर्वर
रन सर्वर इज ऑल्सो कमांड, और मैं यहाँ पे पोर्ट दे सकता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ मेरा पोर्ट जो है वो 5000 हो, एंड आई विल जस्ट रन, तो मुझे यहाँ पे एक ये मिल जाएगा। तो मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बेसिकली सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए